फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्रीवियस क्वेश्चंस विद प्राची। आज हम देखने वाले हैं हिंदी का सिलेबस और उसके साथ साथ एक टॉपिक भी पढ़ेंगे, क्योंकि हिंदी यूपी पुलिस में भी आती है और केवीएस में हिंदी का 20 मार्क्स का पोर्शन है जो आपको सब्जेक्ट स्पेसिफिकेशन में भी मिलेगा। और आपका जो पहला पार्ट यानी पार्ट फर्स्ट है केवीएस का पीआरटी के लिए, उसमें भी 10 मार्क्स की हिंदी मिलेगी। और नेक्स्ट सब्जेक्ट स्पेसिफिकेशन जो है सब्जेक्ट कंसर्न एग्ज़ाम है यानी कि, तो उसमें भी आपको 10 मार्क्स की हिंदी मिलेगी। तो सबसे पहले तो हमको इसका पता होना चाहिए सिलेबस कि हमको पढ़ना क्या है। ठीक है, जैसे हम पढ़ते हैं, एक पार्ट हमारा ये ग्रामेटिकल यानी व्याकरण, दूसरा है अपठित गद्यांश। ठीक है, तो अपठित गद्यांश में क्या है, हमारा क्लोज टेस्ट आ जाएगा, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज आ जाएगा। ठीक है, और इसको हम गद्यांश वाला पोर्शन भी बोल सकते हैं, यानी कि जैसे हमारा 5-7 क्वेश्चन बनते हैं, एक फॉर्मेट दे देते हैं, पूरा पैसेज लिखा होता है, जैसे इंग्लिश में होता है वैसे ही सेम हिंदी में भी होता है। ठीक है, तो फिर है हमारा व्याकरण में क्या, शब्द यानी वर्ड फॉर्मेशन भी होता है, शब्द, वाक्य, सेंटेंस क्या होता है, लिंग, वचन, कारक, यही एक वचन, बहुवचन, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग। ठीक है, इनके प्रकार, समास का बहुत क्वेश्चन बनता है, संधि और वर्ण। नेक्स्ट है हमारा इसमें आगे केवीएस में, क्योंकि इंग्लिश और हिंदी दोनों ही हमारे 20-20 नंबर के हैं, तो सबसे बड़ा पार्ट केवीएस में हिंदी, इंग्लिश, सीडीपी, सब्जेक्ट कंसर्न में, और फिर थोड़ा थोड़ा सा पार्ट कंप्यूटर का भी है, थोड़ा सा पार्ट आपका कंप्यूटर के साथ ईवीएस भी एक्चुअली 20 मार्क्स का है केवीएस में। सीडीपी आपका 60 नंबर का मिलेगा केवीएस में। ठीक है, तो हम जो पढ़ रहे हैं आज हिंदी, हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हिंदी हमको दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, एसएससी जो भी एग्ज़ाम आते हैं सब में मिल ही जाता है। संधि पढ़ना है, वर्ण पढ़ना है, मुहावरे पढ़ने हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अलंकार और रस। इसमें हमें पता होना चाहिए, पठन कौशल की भी इसमें परीक्षा होती है, शब्द सामर्थ्य यानी हमारा वर्ड फॉर्मेशन बहुत तगड़ा होना चाहिए, हमें शुद्ध वर्तनी, अशुद्ध शब्द ये सब पता होने चाहिए, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, मुहावरे, ये सब शब्द सामर्थ्य का पार्ट होते हैं। व्याकरण और प्रयुक्ति यानी उसका यूजेस क्या होता है, ग्रामेटिकल एरर होते हैं जो, और उनका यूजेस। ठीक है, फिर है हमारा इसमें सिलेबस में ही है रस, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, शुद्ध वर्तनी। ये सिलेबस तो मोस्टली हमारे पास होता ही है, लेकिन बुकिश लैंग्वेज में होता क्या है, हम जब किताब से पढ़ते हैं हिंदी हमको बहुत टफ लगती है। तो ये जो मेरे नोट्स थे जो मैंने अपने बना रखे हैं बहुत इजी से वे में, हो सकता है इससे आपको हेल्प मिले, जो पढ़ने के क्रम में आप हिंदी को इससे समझ पाएंगे अच्छे से। क्योंकि आप देखो, ये शुद्ध वर्तनी है, ये प्रैक्टिस से आती है। छंद का टॉपिक है, ये बहुत पढ़ा, इसमें भी मात्रिक छंद बहुत पूछा जाता है। ठीक है, दोहा, चौपाई, ये वाले सब चीज़ें। विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्द याद करने का पोर्शन है, आपको कहीं से भी कोई भी बुक मिलेगी वो याद कर लेंगे तो हमारा हो जाता है क्लियर। लेकिन जो चीज़ें पढ़ने वाली हैं, समझने वाली हैं, बेसिक जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। तो हमारा जो टॉपिक है आज, हम इसमें शब्द को जानेंगे कि शब्द क्या है। ठीक है, जनरली क्या होता है, हिंदी वर्ण से शुरू करते हैं, क्योंकि लुसेंट हो या कोई अदर बुक हो, सबसे पहला चैप्टर क्या होता है, उसमें होता है हमारा वर्ण का। लेकिन हम यहाँ पढ़ रहे हैं शब्द से। शब्द से हमारा ऑलमोस्ट जो ग्रामर होता है ना, वो सारा इंक्लूड हो जाता है इसमें। शब्द के जैसे ही हम इसको क्लासिफाइड करेंगे शब्द को, ठीक है, कई कितने तरीके के शब्द होते हैं, जैसे रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग ऋण शब्द, विकारी, अविकारी, सार्थक, निरर्थक, मतलब जितने भी हैं, तत्सम, तद्भव, या फिर आपके संकर वर्ड जो होते हैं, ये सारे के सारे इसमें आपका पूरा का पूरा पोर्शन कवर हो जाता है। तो हम पढ़ेंगे बहुत ही सिंपल से वे में। जैसे हम क्या पढ़ते हैं, हमारे पास वर्णमाला है, वर्णमाला में एक एक अक्षर अलग है, क्या क्या है, ए, आ, ई, ये शब्द क्या है, ये वर्ण है। सिंगल वर्ड जो होता है वो वर्ण कहलाता है। ठीक है, अगर हम इन्हीं वर्णों के मेल से अगर कोई चीज़ बना दें, जैसे हमने आम लिख दिया, तो आम क्या है, आम शब्द बन गया। अगर हमने कहा आम खा, वह आम खाता है, तो ये क्या बन जाएगा, ये वाक्य बन जाएगा। ठीक है, तो शब्द फॉर्मेशन यानी शब्द एक अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। जैसे माँ क्या है, माँ यहाँ पे वर्ण है, और माँ और ना, दो वर्णों को मिला के हमने क्या बनाया, ये बनाया शब्द। आगे हमने लिख दिया मन भर गया, यानी ये बन गया वाक्य। तो शब्द का क्या है, सबसे छोटी इकाई जो होती है वो वर्ण होती है, लेकिन शब्द की सबसे छोटी सार्थक या अर्थपूर्ण इकाई जो होती है वो होती है शब्द।
दोनों में बहुत स्लाइटली बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है। हमसे बेसिक क्वेश्चंस पूछा जाता है कि शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या है, वर्ण है, लेकिन भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, वर्ण है। और भाषा की सबसे छोटी सार्थक या अर्थपूर्ण इकाई क्या है, वो है शब्द। ठीक है। और वाक्य शब्दों का समूह होता है एक तरीके से। तो हमने यहाँ लिख दिया भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, वर्ण। भाषा की सबसे छोटी अर्थपूर्ण इकाई शब्द। और शब्दों के समूह को क्या कहते हैं हम, वाक्य कहते हैं। ठीक है। बुक में चीज़ें बहुत ज़्यादा उसकी जो लेंदी है लैंग्वेज, ठीक है, तो आप उसको पढ़ते रहो लेकिन माइंड से निकल ही जाता है। हमको क्या करना है, हमको याद रखना है, जैसे मैंने क्या पढ़ा, माँ क्या है, वर्ण। मन लिख दिया, क्या बन गया, शब्द। मन भर गया, क्या बन गया, वाक्य। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण, भाषा की सबसे छोटी अर्थपूर्ण इकाई शब्द, और भाषा शब्दों के समूह से क्या बनता है, वाक्य। तो अब हम इसको क्लासिफाई कर रहे हैं, शब्द के प्रकार कहें या शब्दों की पहचान या वर्गीकरण कहें। ठीक है, या तो शब्दों के वर्गीकरण पूछ लेते हैं, शब्दों का प्रकार पूछ लेते हैं, शब्दों का पहचान पूछ लेते हैं। तो शब्द किस तरीके से बने हैं, सबसे पहले रचना के आधार पर या बनावट के आधार पर शब्द। दूसरा है उत्पत्ति के आधार पर, यानी कि कैसे कहाँ से उत्पन्न हुए हैं, संस्कृत से हुए हैं, देश से हुए हैं, विदेश से हुए हैं, या हिंदी से हुए हैं, या क्षेत्रीय भाषा से हुए हैं, उत्पत्ति के आधार पर। फिर अर्थों के आधार पर शब्द, और फिर है ट्रांसफॉर्मेशन के आधार पर, यानी रूपांतरण के आधार पर। ठीक है, ये जो क्लासिफिकेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो आपको याद ही रखना है। रचना के आधार पर पूछ लेता है शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो रचना के आधार पे जो शब्द होते हैं, रचना के आधार पर 3 प्रकार के शब्द होते हैं, ऋण, यौगिक और योग ऋण। अगर हम इसको भी थोड़ा थोड़ा सा समझे तो ऋण शब्द होता है यानी मूल शब्द। ठीक है, मूल शब्द यानी कि जो सिर्फ एक है, हमारे माइंड में जिसकी एक इमेज बनती है, वो होता है ऋण शब्द। ऋण को या मूल भी बोल सकते हैं। यौगिक होता है जो ऋण के साथ कोई और अन्य बना दे। जैसे ऋण शब्द मान लो हमने एक मूल मान लिया लाठी, और दूसरा वर्ड ऐड कर दिया उसमें चार्ज। जैसे मान लो ये हमने लाठी, लाठी क्या है, लाठी की एक ही इमेज है हमारे माइंड में। ठीक है, इसके साथ हमने चार्ज ऐड कर दिया, तो ये बन गया लाठी चार्ज। ठीक है, यानी ये किससे बना, 2 मूल शब्दों से बना। दोनों को अगर अलग अलग करें तो चार्ज अपने आप में अलग शब्द है, लाठी अपने आप में अलग शब्द है, तो ये हो गया यौगिक शब्द। तीसरा शब्द आता है हमारा योग ऋण शब्द। हम इसको आगे और भी अच्छे से क्लासीफाई करेंगे, यानी कि इसके एग्जाम्पल्स के साथ पढ़ेंगे। लेकिन अगर हम यहाँ क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, इसका वर्गीकरण पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा थोड़ा सा इसके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि ऐसे तो हमें बुक में भी दे रखा है पूरा पूरा कि भाई ये शब्द है, रूढ़ यौगिक ये के। जैसे मान लो हमने रूढ़ शब्द में मान लिया, हमने जैसे आम ही मान लिया, आम क्या है, रूढ़ शब्द। हमने दूसरा लिख दिया अमचूर, तो ये क्या बना, ये बना यौगिक शब्द। ठीक है, लेकिन फिर बोले भाई योग रूढ़ क्या है, कि दोनों को मिला के बनता है, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन योग रूढ़ थोड़ा सा डिफरेंस है यौगिक से। वो कैसे, वो इस तरीके से डिफरेंस है कि यौगिक शब्द में कोई भी जो वर्ड बनता है उसका वही मीनिंग होता है, वो किसी तीसरे को रिप्रेजेंट नहीं करता। लेकिन योग रूढ़ शब्द क्या है, जैसे नीलकंठ, योग रूढ़ में हमने लिख दिया जैसे नीलकंठ। ठीक है, नीला है कंठ जिसका, क्या है भैया वो, शिव जी। तो नीलकंठ से बाद में एक और शब्द निकल के आया, क्या, शिव। तो योग रूढ़ में है, यौगिक में 2 शब्दों से मिलके बनता है, दोनों का अर्थ अलग, दोनों का अपना अपना मीनिंग होता है। जैसे लाठी चार्ज, लाठी को अगर अलग कर दिया तो भी वो सार्थक शब्द है, और चार्ज अपने आप में सार्थक शब्द है। वैसे ही नीलकंठ में नीला और कंठ 2 हो गया, लेकिन इसमें नीलकंठ को मिला के एक तीसरा अर्थ निकल के आया, शिव। अमचूर का मतलब तो अमचूर ही रहा, लाठी चार्ज का मतलब लाठी चार्ज ही रहा, कोई तीसरा तो नहीं बन के आया। योग रूढ़ में होता है कि मिलता तो 2 शब्दों से है, लेकिन योग तो होता है 2 शब्दों का, लेकिन उससे एक तीसरा नया शब्द निकल के आता है। जैसे लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, कौन हुआ, गणेश जी हुए। ठीक है, वैसे ही मुरलीधर 2 शब्दों से बना है। हम इसको यौगिक इसीलिए नहीं बोल रहे क्योंकि मुरलीधर एक और वर्ड निकाल रहा है हमारे लिए, कौन, कृष्ण। तो ये चीज़ें बेसिक बेसिक सी हमने पढ़ी। अगर हम बुक लेके बैठे तो बुक में डेफिनेशन तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन एग्जाम्पल से अगर हम उसे समझे, हमें समझना ज़रूरी है। हम एग्ज़ाम में जब जाते हैं तो हमारे माइंड में उसकी एक इमेज होनी चाहिए कि भाई ऋण शब्द एक होता है, एक इमेज बनती है। यौगिक में भाई रोड के 2 मिला के यौगिक शब्द बनता है, यानी 2 शब्दों को मिला के। लेकिन योग ऋण में क्या है, मिलते तो 2 शब्द हैं लेकिन कुछ तीसरा निकल के आता है। या फिर ऐसे समझे, ये बहुब्राही समास जो होता है ना, वो योग ऋण शब्द होते हैं।
क्योंकि हम पढ़ते हैं कई बार कि जो ये एक दो शब्द के मिलने से जो एक नया वर्ड निकल के आता है वो बहुब्राही समास कहलाता है, योग रूढ़ शब्द ही कहलाते हैं। बहुब्राही समास में जो यूज होते हैं शब्द वो योग रूढ़ होते हैं। तो ये रचना या बनावट के आधार पर हमने पढ़े 3 शब्द। अब है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर बेसिकली जो होते हैं वो 4 होते हैं, लेकिन एक और हमने ऐड कर दिया है, वो है हाइब्रिड या संकर, यानी सेकेंडरी बोलते हैं इसको। मुख्यतः उत्पत्ति के आधार पर 4 शब्द हैं, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज और विदेशज। तत्सम सीधे सीधे हमको पता होता है ओरली, जो हम जानते हैं कि जो संस्कृत भाषा के शब्द हैं वो तत्सम है। तद्भव जो हिंदी भाषा में यूज होते हैं, जो बोला चाली भाषा में यूज होता है। देशज जो हमारे क्षेत्रीय से या हमारे देश से उत्पन्न हुए हैं, ठीक है, जिनका ना तो संस्कृत में कोई उल्लेख है ना हिंदी में कोई उल्लेख है, लेकिन वो बोला चाली में चल रहे हैं। जैसे जुगाड़, भाई जुगाड़ कहाँ का शब्द है ये बताओ, हमें थोड़ी ना पता है। जुगाड़ जुगाड़ हमने बना दिया अपने आप ही, फटाफट कर लो काम। कहीं संस्कृत में लिखा है फटाफट या कहीं हिंदी में लिखा है फटाफट, ठीक है। अपने आप ही जो मनगढ़ंत वर्ड हो जाते हैं वो देशज हैं सारे। विदेशज जैसे अरबी, फारसी, तुर्की, नए नए वर्ड हैं। पुर्तगाली शब्द यहाँ रह के गए, जो राज करके गए, ब्रिटिश इसके शब्द हैं कुछ, तो वो होते हैं विदेशज शब्द। तो हम जो पढ़ रहे हैं ये हमारा जो एक तो स्लाइड इतनी अच्छी तो है नहीं कि आपको लगे कि बहुत अट्रैक्टिव है, लेकिन हाँ आप अगर इसको पढ़ोगे तो आपको इतना पता चल जाएगा कि भाई ये इम्पोर्टेंट है या नहीं है। तो जो मेरे को इम्पोर्टेंट लगता है मैं वो डाल देती हूँ। हाइब्रिड या संकर जो होते हैं, संकर शब्द बनते हैं 2 चीज़ों से मिलके, ठीक है। फिर है हमारा अर्थ के आधार पर। अर्थ से आप वैसे ही समझ लो सार्थक और निरर्थक। सार्थक यानी जिनका अर्थ निकले, और निरर्थक जिनका कोई अर्थ ना निकले। लेकिन शब्द तो होते हैं, लिखने को तो कुछ भी लिख दो। अर्थ तो अर्थपूर्ण शब्द तो होना चाहिए ना। रूपांतरण यानी विकारी शब्द जिनमें परिवर्तन हो जाए। परिवर्तन कैसे हो जाए, जैसे लड़का, लड़के। लेकिन अविकारी जैसे पानी, पानी तो पानी रहेगा, पानी पोने थोड़ी हो जाएगा, ठीक है, ऐसे शब्द। अब है हमारा ये हमने देखा इसका क्या क्लासिफिकेशन। अब हम पढ़ते हैं रचना के आधार पर या बनावट के आधार पर वर्गीकरण। हम पीछे पढ़ चुके थे 3 है। रचना या बनावट के आधार पर कितने हैं शब्द, 3। ऋण शब्द, यौगिक शब्द, योग ऋण शब्द, ठीक है। ऋण शब्द वो होते थे जो मूल शब्द हैं, जो किसी के मेल से नहीं बनते और जिसके खंड नहीं होते। जैसे लिख दिया हमने आम, या फिर हम लिख दें काम, पागल, तो ये कोई खंड थोड़ी करेंगे। पागल, इनका कोई अर्थ अलग अलग अर्थ तो होगा नहीं। तो मूल शब्द ये ये ऋण शब्द जो होते हैं ये होते हैं सिंगल वर्ड होता है। यौगिक शब्द होते हैं कैसे, जो ऋण शब्द में कुछ अन्य जोड़ दो या 2 शब्दों के मेल से जो जुड़कर बनता है, और उन यौगिक शब्दों के सार्थक खंड भी हो जाते हैं। जैसे सूर्य ताप, सूर्य देव। सूर्य अपने आप में मीनिंग है, देव का अपना एक अलग मीनिंग है, लेकिन देव मिलके बन गए सूर्य देव, ठीक है। वैसे ही होता है हमारा योग ऋण शब्द। योग ऋण मैंने बताया था मिलता 2 शब्दों से ही बनता है, ये 2 शब्दों से मिलके, लेकिन एक अलग चीज़ निकल के आती है। जैसे नीलकंठ यानी शिव, लंबोदर यानी गणेश, ठीक है, मुरलीधर कृष्ण, या आपका बहुत सारे बहुव्रीहि समास के वो हैं, पंकज, कमल, ठीक है, ऐसे। तो अब इनके एग्जाम्पल देखें। जैसे अब इसको समझो यहाँ से, ये है सूर्य। सूर्य में हमने ताप जोड़ दिया, बन गया सूर्य ताप, ठीक। ये था ऋण शब्द, ये है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द 2 शब्दों से मिलके बना है। दोनों को अलग अलग करें, सूर्य को और ताप को, तो अलग अलग मीनिंग है, सार्थक खंड है। इसका मतलब ये शब्द कौन सा है, यौगिक। काम, कामचोर। दोनों काम अगर अलग अलग करें, काम को और चोर को, तो अलग अलग मीनिंग दे रहा है, काम और चोर, ठीक। वैसे ही घोड़ा या घुड़सवार, ठीक है। और जो इधर तीसरा है मैंने आपको बताया योग रूढ़ कौन सा होता है, जो 2 शब्दों से मिलके तो बनता है लेकिन अंत में एक अलग निकल के आता है वर्ड। नीलकंठ यानी शिव, बहुब्रीहि समास, ठीक है। और एक चीज़ और इसमें इम्पोर्टेंट है, वो ये है, जैसे उपसर्ग, प्रत्यय और समास और संधि, ये सारे तीनों जो वर्ड आते हैं ना, ये यौगिक शब्द ही होते हैं। जैसे दूध बना हमारा ऋण शब्द और दूध वाला बना हमारा यौगिक शब्द, लेकिन वाला कोई अपना सार्थक खंड तो नहीं दे रहा ना। अगर इसके अलग अलग कर दे, दूध और वाला, दूध का मीनिंग तो आता है, चलो दूध होता है, वाले का क्या मीनिंग है, कुछ। तो वाला क्या है, यहाँ प्रत्यय है, ठीक है, सभ्य असभ्य, है ना, ऐसे करके।
तो आज की वीडियो में जो हमने पढ़ा है, आई होप ये आपको बहुत हेल्प देगा। जब आप बुक से पढ़ोगे ना तो आपको पढ़ना में आसान हो जाएगा, क्योंकि हम बुक में पढ़ लेते हैं लेकिन उसकी जो लैंग्वेज है इतनी भयंकर होती है ना, मेरे को नहीं समझ में आती। मेरे को वही समझ में आता है जो मैं खुद से पढ़ती हूँ। तो मैंने जो पढ़ा वो मैंने आपको शेयर करा। आई होप आपको ये अच्छा लगेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।